तो वेलकम फ्रेंड्स, देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि झारखंड ने बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी कैंडिडेट सरकारी संस्थान के थ्रू यानी कि झारखंड सरकार के थ्रू बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यह खुशखबरी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दो प्रकार की पोस्ट मिलेगी, बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी फॉर्म को भरने के लिए फीस रखी गई है, कौन अप्लाई कर पाएंगे, सारा कुछ डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज़ कौन एलिजिबल कर पाएंगे। तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है झारखंड का नागरिक होना पड़ेगा, यानी कि अगर आप झारखंड राज्य के हैं तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अगली है महत्वपूर्ण तिथि। तो देखिए इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट है 19 तारीख यानी कि आज 19 मई, ठीक है, 2023 से लेकर के यह फॉर्म आपका 5 जून तक भरा जाएगा। ठीक है, 5/6/2023 तक फॉर्म को आप भर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलत हो जाता है तो एडिट के लिए आपको 6 तारीख और 7 तारीख 2 दिन समय रहेंगे। अपडेट ले तो डेट आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वह फिक्स कर दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 18/6 यानी कि 18 जून को होगा 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में। बीएससी जो नर्सिंग करेंगे बेसिक उनके लिए और जो पोस्ट बेसिक करेंगे उनके लिए 10 से 12 बजे के बीच में। अंतर आधा घंटा का है। बीएससी बेसिक में 12:30 बजे तक यानी कि 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा और पोस्ट बेसिक में 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा यानी कि 10 से 12 बजे दोपहर तक। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहली हमारी बीएससी नर्सिंग बेसिक, इसको अप्लाई करने के लिए आपकी जो है उम्र सीमा 17 साल होनी चाहिए। यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा दिया है, मैक्सिमम नहीं दिया है, लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम की बात करें तो 35 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 17 से 35 साल और 17 साल आपका जो है उम्र 31 दिसंबर 2023 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप अभी 16 साल के हैं तो कोई बात नहीं, अगर इस डेट तक आप 17 साल के हो जाते हैं तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है 10+2 होनी चाहिए, क्लास पास्ड विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी होना चाहिए एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, और आप क्लास 12 में 45% यानी कि 45% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हों, लाया हों, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फिर कि स्टूडेंट अगर आप अपियरिंग हैं 10+2 एग्जामिनेशन में साइंस, तो आपको अपियरिंग कैंडिडेट तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से होंगे। ठीक है, विथ 45% मार्क्स, तभी आप कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है, ये अपियरिंग में। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अपियरिंग को नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 45% मार्क्स बोल रहा है कि द स्टूडेंट अपियरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस, ठीक है, कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ 45% मार्क्स। ठीक है, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर बोला गया है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 45% मार्क्स। ठीक है, आगे बोला गया है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ शुल्क देने होंगे। यहाँ पे बोला गया है शुल्क में प्रशिक्षणार्थियों, जितने भी लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। प्राइवेट में जो शुल्क लाखों में होता है वो यहाँ पे आपको जो है केवल मात्र कुछ हज़ारों में ही पूरा हो जाएगा कोर्स। ठीक है, और वही चीज़ अगर आप प्राइवेट में करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज़्यादा लाख में पैसा पार कर जाएगा। ठीक है, और वही सरकारी में आपको जो है वैल्यू भी मिलता है, प्लस आपको जो है यहाँ पे कम खर्चा भी होता है। ठीक है, देखते हैं चौथे नंबर पॉइंट में बोला गया है कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान जो है आपको हॉस्टल दिया जाएगा और हॉस्टल में ही आपको रहना होगा, हिंदी में छात्रावास बोलते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। तो पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप 10+2 हो। ठीक है, पास इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर बोला गया है कि और पास 10+1 इन बिफोर 1986। आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अगली चीज़ इन्होंने ये बोला है कि आपके पास जो है जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ
GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है। और जो आपका स्टेट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, RM विथ द स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी है तो ये चीज़ बोला गया है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अ मेल नर्स ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। फिर बोला गया है कि बिसाइड बीइंग रजिस्टर्ड एज अ नर्स विथ अ स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाय, आपका किससे अप्रूव्ड होना चाहिए तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर अ सिमिलर ड्यूरेशन इन, अरे हल्ला मत कीजिए, IU मेरी सिस्टर है तो वो छोटी है थोड़ी, ठीक है। चलिए जो भी है तो मिडवाइफरी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इनमें से कोई भी आपका एक किए होने चाहिए। पहला है OT टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, दूसरा है आपका ऑप्थेलमेट और इसमें नर्सिंग होनी चाहिए आप, ठीक है, ऑप्थेल्मिक में नर्सिंग यानी कि जो आंख वाला होता है। फिर आपका लेप्रोसी नर्सिंग, आपका है TB नर्सिंग, अगली है आपका जो है साइकेट्रिक नर्सिंग, और नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरो सर्जिकल नर्सिंग, नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसको CHN बोलते हैं, फिर है आपका कैंसर नर्सिंग या फिर ऑर्थोपेडिक नर्सिंग जो कि हड्डी में होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं तो फिर बोला गया है कि प्रशिक्षण एवं अन्य शुल्क, तो यहाँ पे प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक है। जो भी इन्होंने रखा है फीस उनको देना होगा आपको, और वो प्राइवेट के मुकाबले बहुत कम होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए लोग जो है गवर्नमेंट की ओर थोड़ा अपना रुख लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एग्ज़ाम निकालना होगा, वही चीज़ है। अब एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है वो भी अभी हम देख लेंगे। फिर बोला गया है कि चयन की प्राथमिकता क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले उनको लिया जाएगा जो ग्रेड A नर्स के रूप में झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनको लिया जाएगा। फिर जो बचेंगे तो बचे हुए में उनको लिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में झारखंड सरकार के अधीन ग्रेड A नर्स में जो है नियुक्त हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। अनुबंध पर नियुक्त याचिकाओं में सरकारी परीक्षा में अनुबंध की सुविधा दे नहीं होगा। आगे देखिए तो 3 नंबर पे बोला कि गैर सरकारी संस्थानों में अगर कोई प्राइवेट में भी काम कर रहा है ग्रेड A नर्स में तो उनको भी लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत कम होते हैं जो ये आते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आदमी को जो एग्ज़ाम के थ्रू ही लिया जाता है, जो मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनको जल्दी लिया जाता है, ठीक है। फिर बोला गया है कि ग्रेड A नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर एवं समकक्ष परियाचिका भी आवेदन के पात्र होंगे, ठीक है, ये भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर बोला गया है कि GNM सर्टिफिकेट तथा राज्य परियाचिका परिषद से निबंधन कराना आवश्यक है, जैसे कि ऊपर में भी इन्होंने बोला है। फिर मेंटल और आपका शारीरिक रूप से दोनों हेल्थी होने चाहिए। आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है 19/5 को, यानी कि 19 मई से आप फॉर्म को भर सकेंगे और लास्ट डेट रहेगा 5 जून। 5 जून तक इस फॉर्म को आप लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है, तो एग्ज़ाम जो है आपका 18 जून को हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, सेंटर बनाए गए हैं रांची में, धनबाद में, पलामू में, जमशेदपुर में एवं दुमका में, इन्हीं जगहों पे सेंटर बनाए गए। इसके अलावा और कोई सेंटर नहीं बनाया गया झारखंड में। आपको फॉर्म भरते टाइम इन्हीं में से एक को चुनना होगा। आगे देख लेते हैं तो बोला गया है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इसमें जो है आपको 18 जून को एग्ज़ाम होगा और सेंटर वही रांची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्र, इसके लिए केवल एक ही केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा 18 जून 2023 को रांची जिला के मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र में अन्य सूचना आपका ऑनलाइन पत्र जब भरेंगे तब उसमें होगा और एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपका जो है एग्ज़ाम से 4 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी इन्होंने बोल दिया है। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है कितना फीस देना पड़ेगा, तो अगर आप BSc नर्सिंग बेसिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 900 रुपये फीस देने पड़ेंगे और पोस्ट बेसिक में भी 900 फीस देने पड़ेंगे। किनको, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के हैं या फिर आप BC1 या BC2 कैंडिडेट हैं तो आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे, केवल और केवल पुरुष के लिए। अगर आप
महिला कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से तो आपको 450 रुपये लगेंगे। अगर आप ST या SC हैं किसी भी मेल या फीमेल तो आपको 450 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकेप पर्सन है यानी कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको कोई भी पोस्ट अप्लाई कीजिए, आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, ये आप लोगों को सरकार इतनी छूट दे रही है। आगे बोला गया है कि परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। तो देखिए BSc नर्सिंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। कुल 150 क्वेश्चन होंगे और सभी जो है आपका 12th इंटरमीडिएट साइंस के लेवल के होंगे। इसमें आपके जो है केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहेंगे, रसायन विज्ञान के, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया गया है लेकिन 2 घंटा टाइमिंग रहेगा। फिर देखते हैं तो आपका जो BSc नर्सिंग पोस्ट है इसमें आपको जो है 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि अंकों की जो श्रेणी होगी आपका ग्रेड A नर्सिंग पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको जो है कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेरिट लिस्ट के बारे में BSc नर्सिंग परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर जो है आपको ये 7 कोटिवार मेघा सूची तैयार की जाएगी और सीटों का आवंटन किया जाएगा। उसी के अनुसार जो है आपको सीट दिया जाएगा और कॉलेज दिया जाएगा। उसी प्रकार आपका BSc पोस्ट नर्सिंग में भी होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिससे आप मार्क्स स्कोर करेंगे एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण में जो है सामान्य वर्ग के आर्थिक, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं या फिर BC1 या BC2 हैं या फिर आप ST या SC कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन है तो आपको जो है अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन मतलब कि आपको आवासीय, जाति और आय ये तीनों बना लेना है। ठीक है, OBC बना लेना है और ST SC सर्टिफिकेट भी बना लेना है। अपने आप जो भी कैटेगरी के हैं उसका सर्टिफिकेट बना के रेडी कर लीजिएगा। फिर बोला गया है कि साक्षात्कार जब आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, तो उसके लिए साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को आरक्षण संबंधी अपने दावे के समर्थन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे जो आपको अपलोड करना है। ठीक है, फिर झारखंड राज्य में अंचल अधिकारी यानी कि सर्कल ऑफिसर CO जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर अनुमंडल पदाधिकारी जिसको SDO बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, या फिर DC डिप्टी कमिश्नर द्वारा निर्गत विधि प्रपत्र जारी होना चाहिए। आपका ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम पास कर लीजिए। बाकी सारे कुछ वही सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, मेन फोकस आपको एग्जाम पे देना है और बाकी जितने भी न्यूज़ है आपको CEB के वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर आप हमारे साथ जुड़े रहें यूट्यूब में, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। और अब हम बोल रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा PDF एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं केवल आपको अलर्ट कर देता हूँ कि देखिए दोस्तों वैकेंसी आया है, सॉरी वैकेंसी नहीं बोलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया है। अगर आप अप्लाई करना है में इच्छुक हैं तो अप्लाई कीजिए। साथ ही अगर आपका कोई सिस्टर हो, भाई हो या फिर कोई बड़े भाई हो या फिर कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी का जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है उनके लिए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक अपडेट को देता रहूँगा, आप हमारे साथ बस जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड जोहार।